व्हाट इज अप गाइस, की हाल है तुम्हारे सारे तो स्वागत है तुम्हारे दाशिम लाइट के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, जहाँ पे अभी मैं हूँ वाईचिन वैली में। मैं और एक बाबा जी कल मलाना से आ चुके थे। कल हम रात में पहुंचे थे, मैं कल तुम्हारे को दिखा नहीं पाया और खुद भी ढंग से नहीं देख पाया कि क्या सीन है वाईचिन का। तो अब सुबह के बज रहे हैं 8 या 9। तो अब मैं और बाबा जी, हम यहाँ बाबा जी पीछे बैठे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। मैं और ये ना कल मतलब ऐसे ऐसे रास्तों से आए ना, जो रास्ते ना मतलब वाईचिन आना मलाना जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो टूटे हुए पता कैसे है। जो सड़क है ना वो आधी नीचे नदी में जा चुकी है। अगर वहाँ से थोड़ा भी पैर फिसलता तो हम सीधा नदी में चले जाते। पर फिर भी हम रात को आए और रात को पहुँचे 10 कुछ बजे। तो अभी हम वाईचिन में, मतलब यहाँ पे मैंने स्टे किया था कल रात का। तुम मेरे पीछे ये देख सकते हो कैफ़े, मैंने और बाबा जी ने कल स्टे किया। तो अब हम सोच रहे हैं, मतलब स्टे तो हमारा हो चुका है, अब हम सोच रहे हैं वहाँ पर देवरोपा जाने का। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को देवरोपा कहाँ है। तो ये जो तुम वहाँ पहाड़ वो गेट देख सकते हो, वो पहाड़ जहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी है, शायद थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी दिख रही होगी। तो ये है देवरोपा ट्रैक, और जो यहाँ से मतलब जाने में हमारे को लग जाएंगे 5 या 6 घंटे। तो मैं और बाबा जी सोच रहे कि हम जाए या तो देवरोपा ट्रैक करें या फिर हम यहाँ से सीधा कसौल निकलते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं, अभी सुबह सुबह ये चाय चुए पीते, फिर थोड़ा डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, और फिर तुम्हारे को आगे बता देंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम। या तो हम देवरोपा ट्रैक करेंगे और वहाँ से सीधा मलाना निकलेंगे, मतलब शायद ऊपर से शॉर्टकट होगा, या तो हम यहीं से वापस आएंगे, या फिर अगर हमने ये सब नहीं किया तो हम सीधा कसौल निकलेंगे यहाँ से। तो प्लान कुछ ऐसा है, बाबा जी पी रहे नीचे वहाँ पे बैठ के चाय। तो अब देवरोपा का ट्रैक तो यहाँ से हम 3 दिन गए, तो हम सोच रहे हैं यहाँ सीधा कसौल निकलते हैं और फिर वहाँ शायद बिजली महादेव जा सकते हैं हम। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो हम निकल चुके हैं कैफ़े से बाहर और अब हम जा रहे हैं मतलब वाईचिन घूमने, और साथ में आगे बाबा जी चल रहे हैं, इनको दिखाऊंगा कभी बाद में। ये था हमारा कैफ़े जहाँ हमारा स्टे था कल रात का। तो आज का देवरोपा का तो कैंसिल लगता है, क्योंकि वो है बहुत दूर जाने में और शायद 3 दिन लग जाएंगे हमारे को मतलब में। तो फिर मैंने सोचा कि वापस चलते कसौल की तरफ, फिर कसौल में देखते हैं कि क्या सीन है। उससे पहले तुम्हारे को वाईचिन घुमा देता हूँ कि वाईचिन क्या है मतलब कौन कौन रहता है यहाँ पे, कौन नहीं रहता है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। बाबा जी से पूछ के रुक जाओ, चलते आगे। तो बहुत ढूंढने के बाद मिली अब एक दुकान, ये शायद यहाँ ऊपर। अब यहाँ से कुछ खाने का लेते, पीने का लेते, फिर आगे के सफ़र में ताकि आसानी रहे, क्योंकि आगे नहीं है दुकान। तो हमारे को दुकान ढूंढनी पड़ेगी, दुकान से सामान लेना पड़ेगा। ये वाली तो बंद लग रही है, एक और शायद आगे, वहाँ से सामान लेते फिर बैठते कहीं। तो अब जाके एक दुकान मिली है जो वहाँ तुम पहाड़ देख सकते हो, अकेले में लास्ट घर है जो वहाँ पर। हमारे को एक बंदे ने बोला भी कि वहाँ दुकान है, तो वहाँ चले गए। तो मैं और बाबा जी निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं वाईचिन, मतलब हमने देख ही लिया है, क्योंकि हम वहाँ से मतलब आ ही गए। यहाँ कुछ नहीं है वाईचिन में, यही है बस। यहाँ भंग के बहुत सारे पौधे मिलेंगे तुम्हारे को, और स्टेज 2 मिलेंगे, और कुछ पुराने घर मिलेंगे ऐसे ऐसे लोगों के। तो हम जा रहे हैं वाईचिन से थोड़ा सा आगे, हमने निकलना है, मतलब इसके बाद कसौल निकलना है। पर वाईचिन से थोड़ा सा आगे एक वाटरफॉल है, पीछे बंदे बोल रहे थे जहाँ हम रुके हैं दुकान के पास। तो उस वाटरफॉल तक चलते हैं और फिर तुम्हारे को दिखाते हैं कैसा वाटरफॉल है, क्या सीन है। फिर उसके बाद वहाँ से सीधा कसौल चलते हैं बाबा जी के साथ। क्यों, कुछ 2 शब्द बोल दो। फिल्म के दीवाने चले आ बिना चिट्ठी बिना पते के परवाने। तो ये पहुंच चुके हैं हम वाटरफॉल तो नहीं दिख रहा यहाँ से, पर यहाँ से नदी ज़रूर दिख रही है। तो अब हमने यहाँ से मतलब इस रास्ते से नीचे जाना है, मतलब, और फिर जब हम नीचे पहुँच जाएंगे तो इसी रास्ते से ऊपर भी चढ़ना है, मतलब बहुत नीचे तक चला गया ये रास्ता। और ये नदी देख सकते हो तुम, नीचे चलते हैं नदी के पास, शायद ये रास्ता भी नदी के पास ही जाता होगा, तो नदी के पास चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस कसौल की तरफ। मतलब वाईचिन बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब मलाना से तो अच्छी जगह है। अगर तुम यहाँ मतलब अकेले आना चाहते हो, एकांत में आना चाहते हो, जंगलों के बीच में, मतलब जंगल भी नहीं है और पर है कुछ वहाँ, मतलब जंगल ही लगता है वो पूरा वाईचिन। पर ऐसे भी नहीं कि वहाँ पेड़ पूड़ है, वहाँ पे छोटे पौधे किस चीज़ के वो तुम सबको ही पता है। तो हम जाएंगे बाबा जी के साथ कसौल। तो ये भी शायद कसौल साथ ही चल रहे हैं। हम कल मिले थे, कल हम ऐसे ही मतलब रैंडम कैफ़े में बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने बोला कि मैंने वाईचिन जाना है, तो मैंने ही बोल दिया कि मेरे को भाई चलो ले चलो अपने साथ। मैं भी हो गया इनके साथ ज्वाइन, और मैं और बाबा जी आगे वाईचिन कल, मतलब हम कल रात देर से पहुँचे वाईचिन। तो अब हम वाईचिन के मज़े ले चुके हैं, हम जाएंगे कसौल बाबा जी के साथ।
तो अब चलते हैं तुम्हारे को, फिर मिलते हैं। और मेरे को रास्ता लग नहीं रहा कि ये ठीक होगा, क्योंकि आगे से देख सकते हो आप रास्ता ठीक है। बाकी चलो देखते हैं क्या बनता है, चलते हैं आगे की ओर। जैसे तुम इस घर में देख सकते हो, अब तुम यहाँ देखो, ये बहुत सारी लकड़ियाँ दिख रही होगी तुम्हारे को। ये लकड़ियाँ इसलिए होती है रखी हुई क्योंकि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है अब 2-2, 3-3 फुट, तो सर्दियों में ये लोगों के काम आती है, क्योंकि सर्दियों में फिर लोग कहीं जा नहीं सकते ना। और ये भी है किसी का घर, मतलब बहुत ही पुराना घर है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है हमारे को अब इस रोड से आने पे। अगर हम ऊपर से आते तो ऊपर से कुछ नहीं दिखता, ऊपर से घास, ये बिल्कुल घास की सुरंगें बनी है। जैसे मलाना में घरों की सुरंगें बनी है ना, वैसे वाइचिन में घास की सुरंगें बनी है। तो उससे तो बेटर ही है ये वाला रास्ता। अब ये कहाँ बैठ गया योगा करने इधर। कहाँ बन रही महादेव? महादेव तो अभी मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे, मतलब मलाना डैम के पास में। हम वाइचिन से नीचे उतरे और नीचे हमारे को जैसे ही नीचे उतरे तो वो शॉर्टकट मिल गया। तो अब सामने ही डैम है, यहाँ से मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। डैम क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मैजिक गाँव है। हाँ, ऊपर की तरफ मैजिक गाँव है। तो मैजिक गाँव अगर कोई जाना चाहता है तो चढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत उसको भी, जितना यहाँ से वाइचिन है उतना यहाँ से मैजिक है। और फिर अब हम यहाँ से मैजिक करेंगे और जाएंगे कसौल की तरफ, और फिर तुम्हारे से कसौल में मिलते हैं। और रास्ते में अभी हमारे को शायद लिफ्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से बसेस आती नहीं है। तो अब देखते हैं क्या बनता है क्या से नहीं बनता। मिलते हैं तुम्हारे को थोड़ी देर में। बाकी हम जहाँ पे बैठे हैं वो वाला कैफ़े कुछ ऐसे दिखता है, ये देख सकते हो तुम कैफ़े, मतलब ऊपर से नदी आ रही है, और ये मतलब नदी तो क्या नाला सा है। और यह साइड में ही दुकान है एक, जहाँ पे तुम्हारे को चाय खाने पीने को सब कुछ मिल जाएगा। तो हमने चाय पी ली, अब यहाँ से आगे निकलेंगे और आगे चाय पियेंगे। ओके भाई। बाबा जी भी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये नदी नहीं है, अमृत की धारा है। ठीक है, ये अमृत की धारा है, और अमृत की धारा से हमने अमृत भर लिया है बोतल में, और हम चलेंगे अमृत पीते पीते रास्ते में। और ये देखो ये लोग आ रहे हैं, ये सारा सामान वाइचिन की तरफ जा रहा है या फिर वहाँ से आगे जाएगा। मतलब घर बन रहे तो उसके लिए ये शायद लकड़ी ले जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी जोरों से है। मतलब हर जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बेरहम तरीके से चल रहा है। और ये हमारे बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी को जय बोलो कमेंट में। ओके भाई। तो जो ये पार रोड है, ये रोड जाता है मलाना की तरफ, मतलब वाला जो वाइचिन डैम है यहाँ पे सामने। वाइचिन डैम की मलाना डैम है जो यहाँ पे सामने। तो वहाँ से ये रास्ता कटता है और ये सड़क जा रही थी मलाना की तरफ, पर इसका काम बीच में ही रुक जाता है क्योंकि गांव वाले भी नहीं चाहते कि इस रोड बने, जैसा कि इन्होंने बोल रहे थे मेरे को। और बाकी अगर ये रोड बन जाएगी तो यहाँ पे मतलब किसी बाहर के लोग एक्सेस बहुत आराम से हो जाएगा। एक तो नहीं तो पहले तो चढ़ना पड़ता है ना, कई लोगों की तो ट्रैकिंग में फट जाती है। और अगर ये रोड बन गया तो ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा और सीधा रोड सीधी तुम्हारी गाड़ी जाएगी मलाना तक। तो वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये मतलब ये जो रोड है ये पूरा बने, तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन आधी की आधी है। तो ये रहा पीछे वाइचिन, ये जो रास्ता जाता है, ये देखो ऊपर तुम घर वगैरह देख सकते हो, ये वाइचिन के घर है। और ये जो ऊपर ये पहाड़ी है, ये देवरोपा ट्रैक जहाँ पे होता है, मतलब ये देवरोपा की पहाड़ी है ऊपर टॉप पे, मतलब टॉप से भी थोड़ा इधर को है, यहाँ से दिख नहीं रही है, वहाँ पे अभी भी बर्फ़ पड़ी है। तो ये है मैजिक वैली और ये है वाइचिन वैली। मैजिक वैली इस तरफ है थोड़ा। तो और फिर देखते क्या बनता है। बाबा जी तो बोल रहे हैं कि वहाँ चलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजली महादेव चलते हैं। तो मतलब 2-3 जगह जाना है, कसौल जाना है, मणिकरण जाना है अभी, और
उसके बाद देखते हैं बिजली महादेव जाएंगे, क्या पता ना भी जाए, क्या पता जाए। और ये पहुंच चुके हम दोबारा से फिर वैसी मलाना गांव में। ये रहा मलाना ऊपर, और ये तुम देख सकते हो ये जो गांव है ना, मतलब यहाँ से पीछे को मलाना, वाईचिन, ये मैजिक वैली, सारी वैलियाँ ना ढकी हुई है। ढकी हुई मतलब मीन से जैसे ये सामने तुम ये देख सकते हो, पहाड़ियाँ देख सकते हो, 2 पहाड़ियाँ कैसी लगी है। मतलब यहाँ से जब तक तुम इस यहाँ से एंटर नहीं हुए ना अंदर तक, ना तुम्हारे वो मलाना दिखेगा ना वाईचिन दिखेगा, मतलब कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही तुम यहाँ से अंदर की ओर एंटर होते हो तो तुम पहुँच जाते हो अलग ही दुनिया में। तो मोटी बात कर दी मैंने। अब एक चीज़ तुम यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये पार रहा मलाना गाँव, और ये देखो सड़क, जो सड़क मलाना के लिए पहुँचनी थी वो मतलब यहाँ ऊपर जाके बंद पड़ी है। मतलब यहाँ से आगे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। और यहाँ देखो JCB भी खड़ी है, मतलब रोड बन भी जाती है तो बंदों को यहाँ से ना ऊपर 20 मिनट भी नहीं लगेंगे मलाना पहुँचने में। और ऐसे अगर यहाँ से जाओ तो आधे से मतलब 1 घंटा आपको लग जाता है। मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा ये मतलब अगर ये रोड बन जाएगी तो ठुल्ले वहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं, और ये मलाना वाले कभी भी ठुल सकते हैं। बाबा जी बैठ चुके हैं इसमें, पिकअप मिल गई थी हमारे को लिफ्ट वहाँ से, क्या कहते हैं, जरिए से। तो अब हम जा रहे हैं लिफ्ट लेके कसौल। तो अब तुम्हारे को सीधा कसौल में मिलते हैं। नहीं बनाता हूँ, इधर देखो एक बार, इधर तो देखो यार, देखो तो यार। बाजी दुकान से इनलीगल सामान खरीदते हुए आप क्या। तो अब हम पहुंच चुके हैं कसौल मतलब हम आए हैं पिकअप में। तो जैसे ही हम वहाँ जरी पहुँचे तो उसके बाद से हम मणिकरण के जो रोड है वहाँ से पैदल चल रहे थे। तो ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा हमारे को, आधे में ही एक पिकअप मिल गई थी, तो पिकअप वाले ने लाया हमारे को यहाँ तक। तो हम कसौल पहुँच गए। तो कसौल घूमते थोड़ी देर, देखते हैं यहाँ पे मार्केट तो हम घूम चुके हैं। इसके बाद देखते हैं अगर कुछ और बनता है यहाँ देखने के लिए, नहीं बनता तो चलते हैं मणिकरण। फिर मणिकरण में जाएंगे गुरुद्वारा। और क्या है मणिकरण में बाबा जी? मणिकरण में शिव मंदिर है बहुत पुराना, एक शिव मंदिर है बहुत पुराना, वहाँ भी जाएंगे। राम मंदिर है बहुत पुराना, राम मंदिर है बहुत पुराना, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलेंगे इसके बाद मणिकरण। अगर यहाँ कुछ मतलब बनी नहीं बात कसौल में तो चाय पीते हैं। दोबारा से हम चाय पीने आ चुके हैं, रुक चुके हैं कैफ़े में, तो चाय पीते हैं। तो फिर उसके बाद चलते हैं मणिकरण, या फिर कहीं घूमते हैं आसपास में कहीं पर कसौल में। जी हर बात पर चाय पीने रुक रहे हैं, और हमारी बस छूट रही है। तो बस आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक उठते हैं यहाँ से और इनको उठाते हैं और मणिकरण की ओर जाते हैं। ये कुछ इलीगल वस्तुएं लेते हुए दुकान में से। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे रूम पे, और मतलब रूम तो मणिकरण में पहुँच चुके थे हम। उसके बाद हम गए खाना खाया हमने लंगर में, जो ऊपर वहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पे हमने खाना खाया। और उसके बाद यहाँ पे मंदिर में रूम ले लिया एक, जो यहीं पे एक राम मंदिर है, उसमें हमने रूम लिया। और मेरे साथ कौन है तुम देख सकते हो यहाँ पे कौन है मेरे साथ, और ये बैठे हुए आराम से। तो हम यहाँ पे बैठेंगे, फिर हम कल सुबह उठेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे कल कहाँ जाना, कल जाएंगे बिजली महादेव, और फिर परसों निकलेंगे वापस शिमला। फिर कल का ब्लॉग देखना तुम, कल जाएंगे वहाँ से बिजली महादेव, यहाँ से पहले जाएंगे भुंतर, और तुम्हारे को सुबह मणिकरण भी दिखा देंगे। रात में तो कुछ ढंग से दिखानी। मिलते तुम्हारे से अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना होगा करना। अब सोने का टाइम हो चुका है, तो अब सो जाएंगे, और फिर कल जाएंगे बाबा जी के साथ बिजली महादेव। ओके बाय। खिलाफ तेरे में लाखों इलम, किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर बात फिल्म के दीवाने चले बिना चिट्ठी बिना पते के परवाने, गिरनारे सजादारी तेरा भरोसा बड़ा भारी। पेट जिगर पर खबर ले हमारी, न लौटा है न थारी, न लगे दुख न लगे बीमारी।
बम दे मर्जी तुम्हारी न दे मर्जी तुम्हारी हालक 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 बम